मुख्य सचिव सुधांशु पंत को उनके पद से हटाया गया या वो खुद उस पद से हट गए? नौकरशाही हावी रही या फिर मुख्यमंत्री जी की बाजी चली यहाँ पर? हालांकि ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो कुछ तथ्यों के साथ होगा, कुछ ऐसी बातों के साथ होगा जिससे कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान की राजनीति में आखिर चल किसकी रही है, किसका सिक्का ऊपर है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है मेरी को एंकर सोनिया। सोनिया, जिस बात को भी हमने कहा, ये बात एक एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझाना चाहें तो क्या एग्जाम्पल लेंगे? सुधांशु पंत तो है ही, और क्या इसमें आप ऐड करेंगी जिससे ये बात सिद्ध हो जाए कि नौकरशाही हावी नहीं है राजस्थान में? नौकरशाही तो कितनी हावी है ये आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कि मैं पढ़ रही थी इसमें, तो थोड़े दिनों पहले अखबार में भी छपा। एसीएस जो हुआ करते थे शिखर अग्रवाल, पहले शिखर अग्रवाल को भी हटा दिया गया। मुझे याद आता है कहीं भी लोग जब मिल जाते थे, आरएएस का पेपर मेंस को पोस्टपोन कराने की बात हो या फिर कोई और बात हो, हनुमान बेनीवाल के कई लोग, हनुमान बेनीवाल ये लोग कहीं बोलते थे कि शिखर अग्रवाल की खूब चलती है यहाँ सरकार में। तो शिखर अग्रवाल जो कह देते हैं वही होता चला जाता है। अब आप सुनिए खबरें क्या आई। खबरें ये आई कि जो मुख्य सचिव हुआ करते थे सुधांशु पंत, वो लोग कह रहे थे कि इनको सीएम भजनलाल ने जानबूझ के हटाया। अभी खबरें सामने ये आई हैं कि वो खुद हटे, उनको किसी ने हटाया नहीं गया। उनको खुद को लगा कि अब मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि शिखर अग्रवाल की ज्यादा सुनी जा रही थी, बल्कि मुख्य सचिव कोई और है, एसीएस की ज्यादा सुनी जा रही थी शिखर अग्रवाल की। तो सुधांशु पंत ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जब मेरी इतनी वो नहीं है तो मैं दिल्ली पहुंच जाता हूँ, चाहे मुझे ओएसडी बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने बोला और वो वहां पर चले गए। और यहाँ पर शिखर अग्रवाल, अब वो उनका कहना था कि सीएम भजनलाल की और शिखर अग्रवाल की बहुत बन रही है। सीएम भजनलाल वही कर रहे हैं जो शिखर अग्रवाल कह रहे हैं, हालांकि मुख्य सचिव तो सुधांशु पंत थे। तो सुधांशु पंत को इससे बहुत दिक्कत थी, पर उन्होंने अपनी दिक्कत को देखिए कैसे निपटाया है। वहां जाकर खुद तो चले गए। शिखर अग्रवाल जो एसीएस थे, उनको उनके पद से भी हटवा दिया वहां पे सुधांशु पंत ने। तो यहाँ पर नौकरशाही हावी है कि नहीं? दिल्ली जरूर हावी है। दिल्ली में बहुत सुना जाता है, दिल्ली की बहुत बातें यहाँ मानी जाती है। तभी तो आप देखिए सुधांशु पंत तो गए जो गए, बहुत बड़ी बात थी वो। अब यहाँ पर जो शिखर अग्रवाल थे उनको भी हटा दिया गया और उनकी जगह किसको लगाया गया? अखिल अरोड़ा को। ये अखिल अरोड़ा अरोड़ा मैं पढ़ रही थी, वित्त विभाग में थे गहलोत कार्यकाल में, बहुत ऐसे मतलब क्लोज माने जाते हैं गहलोत साहब घनिष्ठ के। व्यवहार था। हाँ, अखिल अरोड़ा। और अखिल अरोड़ा उनको, उनके पास उद्योग विभाग था, वो शिखर अग्रवाल को दे दिया गया। और जो उनका एसीएस का था वो अखिल अरोड़ा को दे दिया गया। अखिल अरोड़ा की तो लॉटरी लगी थोड़े ही दिनों में, जैसे शिखर अग्रवाल का टाटा बाय बाय हुआ। अब यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया, अचानक ये सब चेंज हुआ। चेंज होना कई हद तक नुकसानदायक भी हो सकता है, कई हद तक फायदेमंद भी हो सकता है, अगर पहले कुछ गड़बड़ चल रहा था तो। यहाँ पे श्रीनिवास आए हैं। श्रीनिवास बहुत अच्छे माने जाते हैं, पीएमओ में उनकी अच्छी पकड़ है, बड़े बड़े नेताओं में उनकी अच्छी पकड़ है, इसीलिए उनको यहाँ पर भेजा गया सुधांशु पंत की जगह। पर यहाँ पर सवाल उठते हैं कि अचानक ये फेरबदल क्यों हुआ? अभी अंकिता भी कह रही थी, आपने सुना कि नौकरशाही हावी। और ये बात कल की बात, ये ऐसा नहीं है कि आज हम बोल रहे हैं या दो तीन पांच लोग बोलते हैं, नहीं, ये रियलिटी है, ये गूंजती है सीएमओ में तो बातें कि नौकरशाही बहुत हावी है। नेता लोगों की इतनी सुनी नहीं जाती है, और ये नेता खुद ही कह देते हैं। जलदाय मंत्री का उदाहरण बार बार देती हूँ, उन्होंने कितनी बार बोल दिया है, बाकी लोगों ने कितनी बार बोल दिया है, किरोड़ी लाल मीणा ने भी एक बार बोला था। तो ये बात रियलिटी है कि कई बार एमएलए लाइन में खड़े रहते हैं पर कोई सुनने वाला नहीं होता, अधिकारी यूं कर देते थे इग्नोर। पर अब जब से सुधांशु पंत हटे हैं, तो एक बात तो पक्की हो गई कि सीएम भजनलाल की मर्जी चल तो रही है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि सीएम साहब की चलती नहीं है, सीएम साहब चाहते हैं तो वो लोग हट भी जाते हैं। हालांकि सीएम साहब को जिसने एडवाइस दी थी, शिखर अग्रवाल, जो कहा जा रहा है कि सुधांशु पंत के लिए, वो वही व्यक्ति को हटा दिया गया और अखिल अरोड़ा को यहाँ पर जगह मिल गई। पर राजस्थान की राजनीति में ये सब कितनी बड़ी फेरबदल करेगा, क्या आगे देखने को मिलेगा, ये बड़ी बात है। और क्या अब राजस्थान का विकास फुर्ती से हो पाएगा? क्या सुधांशु पंत से कोई नुकसान हो रहा था? श्रीनिवास के आने से क्या फायदा होगा? ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और सोनिया, ये बातें उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि अगर किसी भी
हम बात करें कि कोई भी अधिकारी, या ना कहते हुए कि कोई पुलिस वाला है, उसका टर्म अगर किसी भी नेता से है तो वो कहीं ना कहीं अपना सिक्का जमा लेता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति में हर एक छोटी छोटी चीजों पर गौर किया जाता है। किसी भी नेता का किसी भी पुलिस वाले से ज्यादा तालमेल हो, एक लिमिट का रिश्ता हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये रिश्ता थोड़ा ज्यादा हावी होने लगता है तो लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो शायद पक रहा है। और उस पकने को अगर जनता नोटिस कर लेती है तो शायद उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी नेता ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ, जनता के आगे गलत नहीं दिखाना है, इस छवि को गलत नहीं दिखाना है, और इसलिए शायद ये फैसले लिए जाते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि जो फैसले लिए गए हाल ही में पुलिस प्रशासन में, ये तमाम आखिर किस बेसिस पे लिए गए, और क्या अपनी छवि को धूमिल ना करने के लिए लिए गए? क्या कहना है इस पर, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।